हीरा गुफा में ज्ञान की प्राप्ति ईश्वर के दूत जबरील द्वारा कराई गई। कृष्ण ने इंद्र से लोगों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। कृष्ण, इंद्र मतलब वर्षा बादल का देवता, और कृष्ण मतलब काला, मतलब अंधकार, डार्कनेस, जिसका उल्टा प्रकाश। स्पष्ट है इस्लाम में हिंदू धर्म और ईसाई धर्म का उल्टा है, पर सभी धर्मों में सच और ईमान के रास्ते पर चलने को ही सही बताया गया और हमेशा दूसरों की मदद करने को कहा गया। पर सभी कहानियाँ एक ही हैं। जबाल अन नूर पर्वत का उल्टा बल जा ना रून, मतलब बलरून जान, मतलब बलराम भाई जान, मतलब कृष्ण के भाई बलराम। ईश्वर का दूत जबरील, गैब्रियल का उल्टा ब्राजील, मतलब ब्रजईल, मतलब ब्रजलाल, मतलब ब्रज प्रदेश के लाल, मतलब कृष्ण। और हीरा का उल्टा अहिर, HIRA का उल्टा AHIR, अहिर मतलब यादव, मतलब कृष्ण यादव वंश के थे। और यादव पशुपालक, गोपालक होते हैं। जैसे अरब प्रदेश में रेगिस्तान की वजह से खेती नहीं होती है और बहुत से लोग पशुपालन और चरवाहा का काम करते थे। कृष्ण या ईसा मसीह भी चरवाहा थे। हजरत मोहम्मद साहब ने बहुत सी शादियाँ की, पर उनकी 2 पत्नियों का नाम प्रसिद्ध है, खादिजा और आयशा। खादिजा का उल्टा दीजाक, मतलब दोजक, मतलब नरक, और जिसका उल्टा होता है स्वर्ग, मतलब जन्नत। आयशा का उल्टा SHYAAE, मतलब श्याम, मतलब कृष्ण। स्पष्ट है कि कहानी कृष्ण और बलराम की जोड़ी की तरह है। मोहम्मद का कबीला कुरैश का काबा की रक्षा करता था। कुरैश का उल्टा शाकूर, मतलब शंकर, और काबा मतलब काबालीश्वर, मतलब संस्कृत और तमिल भाषा में भगवान शंकर भगवान को काबालीश्वर कहा जाता है। और मक्का का उल्टा काम, मतलब कामदेव। मक्का शहर मोहम्मद के कुछ समय पहले उसी तरह आग से जल गया था जैसे शिव ने तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया था। और मदीना मतलब मदन, मतलब कामदेव, प्रेम के देवता कामदेव का दूसरा नाम मदन भी है। चूँकि हजरत मोहम्मद साहब सत्य को बता रहे थे, उनके शहर मक्का के लोगों ने उनको प्रताड़ित किया और जो उनके कहने पर मुस्लिम बने थे वो मक्का छोड़ के चले गए, दूर चले गए। हजरत मोहम्मद साहब भी 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। जैसे कृष्ण काल यवन जरासंध के कारण मथुरा उत्तर प्रदेश छोड़कर रेगिस्तान राजस्थान के रास्ते गुजरात द्वारका चले गए थे। 630 ईस्वी में उन्होंने मोहम्मद साहब ने मक्का को पुनः जीता और पूरे अरब प्रदेश को मुसलमान बनाया। जैसे उत्तर प्रदेश के पांडवों के साथ मिलकर कृष्ण ने पुनः उत्तर प्रदेश और हस्तिनापुर पर कब्जा कर लिया था। करबला की लड़ाई मतलब कुरुबली, महाभारत के कुरु पांडव कुरुक्षेत्र युद्ध की याद ही दिलाती है। मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे, मतलब कुरुवंश, और पंडित ब्राह्मण पांडव कबीले के, इसलिए मोहम्मद ने कुरुआन को प्रमुख ग्रंथ माना, जबकि हिंदू गीता कृष्ण पांडवों का साथ देने वाले को के उपदेश को प्रमुख ग्रंथ मानते हैं। मस्जिद इस्लाम का पूजा स्थल है और मस्जिद का उल्टा DIJASM, मतलब द्विजस्म होता है, मतलब द्विज अस्मि, मतलब संस्कृत में मैं द्विज हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मतलब इसका उल्टा मतलब मैं ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म के रीति रिवाज को नहीं मानता हूँ। स्पष्ट है कि इस्लाम धर्म हिंदू धर्म का उल्टा है और ईसाई धर्म से भी काफ़ी हद तक विपरीत है, और सारी कहानियाँ एक ही हैं। वस्तुतः सभी धर्म में सच्चाई और ईमान के रास्ते पर चलने को ही सही बताया गया है और लोगों को मदद करने के लिए कहा गया है। सभी धर्म सच्चाई और ईमान की शिक्षा ही देते हैं। यहूदियों के मोसेस की कहानी और हिंदू धर्म मोसेस स्टोरी जुडाइज्म एंड हिंदू रिलीजन। यहूदियों के पैगंबर मोसेस की कहानी भी हिंदू धर्म खासकर कृष्ण और शिव से मिलती जुलती है। मोसेस का उल्टा सोमेस, MOSES का उल्टा SOMES, सोमेस, मतलब मूसा का उल्टा सुमा, मतलब सोमेस, मतलब भगवान शिव को सोमनाथ सोमेश कहा जाता है। और सोमरस मतलब मदिरा। प्राचीन काल में मंदिर में मदिरा मिलती थी। मंदिर शब्द मदिरा शब्द से बना है। आज भी उज्जैन में महाकाल मंदिर में शराब चढ़ाई जाती है और तथा सभी मंदिरों में भक्तों को एक पेय पदार्थ
जिसे चरणामृत कहते हैं उसे पीने के लिए दिया जाता है। ईसाई धर्म में गिरजाघर में शराब, रोटी, ब्रेड एंड वाइन, जिसे ईसा मसीह का खून कहा जाता है, भक्तों को पीने के लिए दी जाती है। भगवान शिव को भी भांग नाम का नशीला पदार्थ, पेय पदार्थ बहुत पसंद है तथा देवताओं के राजा इंद्र को हमेशा सोम रस पीते हुए दिखाया जाता है। यहूदी, YAHUD, आई का उल्टा HIDUYA मतलब हिंदू। इसलिए ऐसा हो सकता है कि यहूदी और हिंदू एक ही रहे हों या उल्टे रहे हों। और हिंदू धर्म आज से 2000 साल पहले इटली से लेकर मध्य पूर्व से लेकर भारत से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया, कंबोडिया और वियतनाम तक फैला हो। यहूदियों के अन्य प्रमुख पैगंबर अब्राहम का नाम ब्रह्मा, ब्राह्मण से मिलता जुलता है। अब्राहम ABRAHAM ब्रह्मा, ब्राह्मण BRAHMAN ब्राह्मण। मतलब जो लोग अब्राहम ब्रह्मा के वंशज थे उनको ब्राह्मण कहा गया। जो लोग बाढ़ के समय नाव से बच निकले थे, ग्रेट फ्लड, नोआज आर्क, नोआ आर्क मतलब 2 आर्का मतलब द्वारका ऑफ कृष्णा। मोसेस की कहानी कृष्ण से मिलती जुलती है और यही है कि जब उनका जन्म इजिप्ट में होने वाला था, वहाँ के राजा ने सभी बच्चों को कंस की तरह खत्म करने का आदेश दे दिया था। मोसेस की हिब्रू मतलब हिंदू सबसे मिलता जुलता है, माँ जोसेबेड ने उनको छिपा लिया। कृष्ण की माँ का नाम जसोदा था, यशोदा जोसेबेड। मोसेस ने इजरायलियों को मिस्र के पार निकाला, रेगिस्तान पार करते हुए, लाल सागर पार करते हुए, सिनाई पहाड़ के पास ठहरते हुए और उनके देश इजराइल के करीब ले आए। इसी तरह से जब जरासंध ने मथुरा पर 17 हमले किए और 18वें हमले में कालेवन मतलब बाहरी राजा के साथ गठबंधन करके कृष्ण को हरा दिया, तो कृष्ण उत्तर प्रदेश से रेगिस्तान के रास्ते गुजरात भाग गए मूसा की तरह, और द्वारका गुजरात में समुद्र के किनारे मथुरा की प्रजा के साथ चले गए। इसलिए कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। यही कहानी मूसा की भी है, पर मोसेस वहाँ पहुँचने से पहले ही मर गए थे, जबकि कृष्ण वहाँ बस गए थे। स्पष्ट है कि कहानी वही है, ज़रूरत के हिसाब से कहानी में हेरा फेरी की गई है। सुकरात, शुक्राचार्य और शिव की कहानी, शंकर की कहानी। सोक्रेटस, शुक्राचार्य, शिवा, ग्रीस, मिडिल ईस्ट एंड इंडिया। सोक्रेटस सुकरात एक यूनानी दार्शनिक थे। उन्होंने सत्य की रक्षा करने के लिए जहर पी लिया था आज से 2400 साल पहले। यही कहानी हिंदू धर्म के भगवान शिव की भी है। उन्होंने सत्य और संसार की रक्षा करने के लिए विष पी लिया था, इसलिए शिव को नीलकंठ कहा जाता है। शिव का उल्टा विष। भगवान शिव का दर्शन है सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर। शिव भभूत लगाए जटाधारी रहते हैं और अपने बाहरी दिखावे का ध्यान नहीं करते। यही कहानी सुकरात की भी। सुकरात मतलब शुक्र मतलब शंकर मतलब भगवान शिव। महाभारत में जब अर्जुन पशुपतास्त्र के लिए भगवान शिव की तपस्या करने जाते हैं तो शिव उनको आदिवासी किरात के रूप में मिलते हैं, जो जंगली सुअर शुक्र का शिकार कर रहे थे। यही कहानी भगवान विष्णु के वराह अवतार जंगली सुअर की भी है। तो उन्होंने पानी में डूबती हुई पृथ्वी को अपने दांतों से बाहर निकालकर मनुष्यों की रक्षा की थी। सुकरात दिखने में कुरूप थे, वह सुंदर नहीं थे। सुकरात ने जहर पी लिया, वह मर गए, पर शिव शंकर बच गए। सुकरात की 2 पत्नियाँ थीं, शिव शंकर की भी 2 पत्नियाँ थे। जानथिपे मतलब XATI सती मतलब सती से मिलता जुलता। मृत्यु मतलब मृत्यु, शिव को मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। सुकरात की तरह शुक्राचार्य असुरों के गुरु की भी कहानी है, पर इसका उल्टा है। वो सोमरस का पान करते शिव के भक्त हैं और संजीवनी विद्या, मरा हुआ को जीवन देने की कला जानते हैं। चूँकि असुरों के गुरु शुक्र हैं जो निशाचर होते हैं, जैसे रेगिस्तान मध्य पूर्व के लोग जो गर्मी की वजह से रात में घूमना टहलना पसंद करते हैं, इसलिए कहानी बनाई गई। शुक्र मतलब शुक्र मतलब संस्कृत में सुअर को कहा जाता है। इसलिए मध्य पूर्व देशों में मांस पोर प्रतिबंध है। कहानी वही है, पर हर धर्म में थोड़ा हेरा फेरी करके बनाई गई है। बौद्ध धर्म और अन्य धर्म, सिख धर्म और बीच का रास्ता। बुद्ध और सीता दोनों नेपाल के थे। राम सीता को वनवास जाना पड़ा, बुद्ध ने स्वयं ही वनवास का रास्ता चुना और अकेले चुना। उन्होंने पत्नी और पुत्र को त्याग दिया। हिंदू धर्म में चूँकि पशु बलि का रिवाज था, बुद्ध ने उसका उल्टा किया और मांस भक्षण कम हुआ। बुद्ध ने वैश्य और शूद्रों को समाज में एक स्वाभिमान का दर्जा दिलवाया। हालांकि बुद्ध की मृत्यु शुक्र का मांस खाने के कारण हुई, शुक्र मत हुआ। बुद्ध ईसा मसीह की तरह लोगों के बीच में जाकर सच्चाई बताते रहे और उपदेश देते रहे और सन्यासी भिक्षुक का जीवन जीते रहे। उन्होंने ऐसा बीच का रास्ता, मिडिल पाथ, लोगों को चुनने के लिए कहा कि सभी धर्मों के लोगों में एक सामंजस्य कर सकें, जिससे कि वह सभी धर्मों के बीच की कड़ी बन सके। उन्होंने बुद्ध ने कहा आपो दीपो भव,
मतलब आप किसी को फॉलो मत कीजिए, आप स्वयं ही अपने पद प्रदर्शक हैं। सत्य तो आपके मन में है। सिख धर्म में भी हिंदू मुस्लिम धर्म के बीच के रास्ते को चुना गया है, जिसमें हिंदू और इस्लाम से मिलती जुलती बहुत सी चीज़ें हैं। सभी धर्म सच का रास्ता ही बताते हैं। हिंदू धर्म में भी ऋग्वेद में लिखा है एक सत्य मतलब एक पतः विप्राह बहुधा वदंती। द सेम पार्ट ऑफ ट्रुथ इज टॉट बाय लर्न मेन सेंट्स सेजेज इन डिफरेंट वेज, ऑल आर करेक्ट। सभी सही हैं, सभी सच्चे हैं। सच और ईमानदारी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी का रास्ता ही सच्चा रास्ता है, और सभी धर्म यही बताते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध यहूदी ईसाई आपस में सब भाई भाई। यह यूट्यूब वीडियो 2 हिस्सों में उपलब्ध है, या मेरे यूट्यूब चैनल रवि विसल ब्लोअर इलेक्शन कमीशन में देख सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 करके है।